यहाँ पर जब इस बार अर्थ डे की थीम को क्लाइमेट एक्शन बताया गया है, और जैसे हम देख रहे हैं कि कोविड की वजह से, पेंडेमिक की वजह से जो कार्बन उत्सर्जन है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनका जो एमिशन है वो कम हुआ है। चीन जिसको माना जाता है कि करीब 25% काफी बड़ी मात्रा में वहां से जो गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है, क्योंकि काफी इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्री है। तो वहां भी इस एमिशन में कमी आई है पिछले कुछ महीनों में। देखिए, चीन में जब कोविड 19 पीक पे था तो कार्बन उत्सर्जन में कमी आई थी, लेकिन जो जो हाल फिलहाल में जो डेटा आ रहा है वो ये दिखा रहा है कि फिर चाइना का कार्बन उत्सर्जन बढ़ गया है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि कोविड 19 के जो हम अभी इम्पैक्ट देख रहे हैं पर्यावरण पे या कार्बन उत्सर्जन पे, वो जी। टेम्पररी होगा अगर हम अपने अर्थव्यवस्था को बदलाव ना करें तो। जैसे कि अभी आपने कल का न्यूज़ देखा होगा कि जो ऑयल प्राइस है वो जी। थोड़े देर के लिए नेगेटिव होगी। फ्यूचर फ्यूचर जो प्राइस है वो ऑयल की नेगेटिव होगी। स्टोरेज है ऑयल का, वो तो बहुत चीज जो अभी हम देख रहे हैं हमारे इकोनॉमी में या हमारे एनवायरनमेंट में वो टेम्पररी है। और जी। अगर हम पर्यावरण को बचाना चाहते हैं तो ये जो टेम्पररी कुछ पॉजिटिव जो हम देख रहे हैं, चाहे वो एयर पोल्यूशन में कमी हो या वाटर पोल्यूशन में कमी हो या कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन में कमी हो या ऑयल प्राइसेस का क्रैश होना, इनको हमें परमानेंट करने की जरूरत है। देखिए, अगर हम क्लाइमेट चेंज को टैकल करना चाहते हैं, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना चाहते हैं, तो ऑयल का या कोयला का या नेचुरल गैस का, तीनों का कोई फ्यूचर नहीं है। फॉसल फ्यूल को हमें खत्म करना पड़ेगा, तभी हम 2040-2050 तक हम कुछ कंट्रोल अगले 10-15-20 साल में हम कुछ पर्यावरण के लिए कर सकते हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम ऑयल का यूज कंटिन्यू करते रहें और गैस का यूज कंटिन्यू करते रहें और कोयले को जलाते रहें, कोई तकनीक हमें क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी की बात हो रही है, क्लाइमेट इमरजेंसी की बात हो रही है, हमें नहीं बचा सकता कोई इससे। तो मैं तो कहूंगा कि ये जो कल जो ऑयल का प्राइस जो क्रैश हुआ है, वो एक तरह से एक जी। परमानेंट फीचर होना चाहिए। तभी हम रिन्यूएबल की तरफ बढ़ेंगे, तभी हम सोलर और विंड एनर्जी की तरफ बढ़ सकते हैं। तभी हम जो हमारी जो सारी एनर्जी सिस्टम है, उससे हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं, हम उसको फॉसल फ्यूल फ्री बना सकते हैं। तो इन टेम्पररी को परमानेंट करने की जरूरत है। तभी हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अर्थ डे का सही मतलब तब निकलेगा, 50वीं जो अर्थ डे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि जो अभी जो कुछ सही सही जो ट्रेंड निकल रहे हैं, टेम्पररी ट्रेंड, उनको हम जी। परमानेंट कर सकें। हम्म।